नमस्कार दोस्तों। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी का नया नामकरण किया है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस को कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी पार्टी यानी एमएमसी बताया। और राहुल गांधी जी ने इस बात को साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पीएम मोदी द्वारा कांग्रेस पार्टी के लिए मुस्लिम लीगी वाला टर्म इस्तेमाल करना कोई सरप्राइज नहीं है, क्योंकि हर बार कांग्रेस पार्टी और उसके नेता मुसलमानों को खुश करने वाले बयान देते रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी तक ने अपनी सरकार में कई ऐसे फैसले लिए थे जिसमें कांग्रेस का समुदाय विशेष के लिए एक तरफा प्रेम साफ दिखता है। चाहे वो पंडित नेहरू द्वारा सरदार पटेल के सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार के संकल्प का विरोध हो, या फिर नेहरू द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन समारोह में हिस्सा न लेने के लिए पत्र लिखना हो। पंडित नेहरू के ही नक्शे कदम पर चलते हुए इंदिरा गांधी ने भी कई ऐसे फैसले लिए जो सीधे सीधे हिंदुओं के विरोध में और मुसलमानों के पक्ष में थे। 1966 में इंदिरा गांधी ने एक ऐसा ही फैसला लिया था जिसमें गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे नियत थे लाखों साधु संतों की भीड़ पर गोली चलवाई, लाठियां बरसाई थी। ठीक इसी तरह पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार ने भी कट्टरपंथियों के सामने घुटने टेकते हुए शाह बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया था। इस फैसले के पीछे उद्देश्य साफ था कि कांग्रेस की सरकार देश के मुसलमानों को नाराज नहीं करना चाहती थी। कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं ने बार बार अपनी इस इंपीचमेंट की राजनीति को साबित किया है। वैसे तो खुद शहजादे राहुल गांधी ने 2018 में मुस्लिम मौलानाओं से मुलाकात में कहा था कि कांग्रेस मुस्लिमों की पार्टी है। उन्होंने संसद तक में खड़े होकर कहा था कि गांधी जी ने अहिंसा का अपना दर्शन इस्लाम से ही लिया था। कांग्रेसी मुख्यमंत्री और राहुल गांधी के करीबी रेवंत रेड्डी ने खुद कह दिया कि मुसलमान का मतलब कांग्रेस और कांग्रेस का मतलब मुसलमान है। मुसलमानों को खुश करने के लिए अब सोनिया गांधी और राहुल गांधी की छत्रछाया में कांग्रेस पार्टी लगातार काम कर रही है। खैर, ये सब बताने के पीछे हमारा उद्देश्य ये है कि ऐसे एक नहीं कई उदाहरण हैं जिससे पता चलता है कि कांग्रेस मुस्लिमों की पार्टी है। उनकी राजनीति मुस्लिमों के इर्द गिर्द ही चलती है। अब आते हैं असल मुद्दे पर, जिसकी चर्चा हमने शुरुआत में की थी कि प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस को एमएमसी मुस्लिम लीगी के साथ माओवादी कांग्रेस क्यों कहा था। इसके पीछे राहुल गांधी के वो सलाहकार हैं जिनकी सलाह पर चलते हुए राहुल गांधी ने कांग्रेस की राजनीति में माओवाद को परमानेंट कर दिया है। और इसका खुलासा कांग्रेस पार्टी को कवर करने वाले पुराने पत्रकार और कॉलमनिस्ट रशीद किदवई ने किया। उन्होंने एनडीटीवी में छपे अपने एक लेख में इस बात का खुलासा किया है कि कैसे राहुल गांधी के सलाहकार के रूप में दिखने वाले मार्क्सवादी सीपीआईएम के महासचिव सीताराम येचुरी की मौत के बाद मार्क्सिस्ट लेनिस्ट पार्टी के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य जी राहुल गांधी के नए सलाहकार बने हैं। अब आपके लिए दीपांकर भट्टाचार्य साधारण से एक नाम होंगे जो बिहार की राजनीति में दिख जाते हैं, लेकिन मामला इतना साधारण नहीं है। दीपांकर भट्टाचार्य सीधे सीधे नक्सलवाद की विचारधारा से निकले हुए हैं। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि लोकतंत्र में चुनाव लड़ना इनकी मजबूरी है, वो इसमें विश्वास नहीं करते। अगर आपको मेरी बात बनावटी लगे तो आप दीपांकर भट्टाचार्य की माले पार्टी संविधान की पहली लाइन पढ़ लीजिए। वैसे किसी भी कम्युनिस्ट के विचार लोकतंत्र में विश्वासी नहीं होते। वो सीताराम येचुरी भी नहीं जिनकी मौत के बाद राहुल गांधी ने उन्हें अपना दोस्त बताते हुए प्रोटेक्टर ऑफ द आइडिया ऑफ इंडिया कहा था। खैर, आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस बीट को कवर करने वाले पत्रकार रशीद किदवई ने अपने आर्टिकल में इस बात का भी खुलासा किया है, इस बात का भी जिक्र किया है कि जब सीताराम येचुरी की मौत हो गई तो उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य राहुल गांधी के नए सलाहकार के रूप में दिख रहे हैं। जी हाँ, वही दीपांकर भट्टाचार्य जिनकी पार्टी सीपीआईएमएल बिहार चुनाव में महागठबंधन में साथ में लड़ी थी, जिसके महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य हर जगह बिहार चुनाव में प्रचार के दौरान राहुल गांधी के साथ दिखे थे। एक तरफ तेजस्वी यादव थे तो राहुल गांधी के दूसरी तरफ बैठे दिखाई देते थे दीपांकर भट्टाचार्य। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में भी खुली जीप पर दीपांकर बैठे दिखाई देते थे। ऐसे में यह समझना मुश्किल नहीं है कि जहां बिहार कांग्रेस के कई बड़े नेताओं को राहुल के साथ मंच पर जगह नहीं मिली थी, दीपांकर हर जगह हर समय मौजूद थे। दीपांकर भट्टाचार्य की पार्टी सीपीआईएमएल बिहार में किसान, महिलाओं और दलितों के लिए काम करने का दावा करती है। सीपीआईएमएल की चर्चा बिहार के लक्ष्मणपुर नरसंहार के दौरान आती है। दरअसल 90 के दशक में बिहार में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी लिबरेशन ने दलितों, गरीबों, किसानों को संगठित कर जमींदारों के खिलाफ आवाज उठाने का दावा किया था, लेकिन इसका दरअसल असली उद्देश्य हिंदुओं में जाति विभाजन में अगड़ा पिछड़ा की राजनीति को खूनी संघर्ष में बदलना था। सीपीआईएमएल जो कथित तौर पर जमीन और मजदूरों के अधिकारों के लिए लड़ रहे थे, लेकिन उन्होंने गरीब किसानों और तथा कथित पिछड़ी जातियों को
खूनी हिंसा में झोंकने के अलावा और कुछ नहीं किया। आप खुद सोचे कि भारत में जो पार्टी मार्क्स और लेनिन को अपना आदर्श मानती है वो भारत के लोगों की चिंता क्यों करेगी। दीपांकर भट्टाचार्य के माले के लाल झंडे में बिहारियों का खून सना हुआ है, ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आज की तारीख में दीपांकर भट्टाचार्य को पता है कि उनकी हिंसा वाली राजनीति अब चलने वाली नहीं है, इसलिए वो राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कांग्रेस को पूर्णतः माओवादी बना रहे हैं। राहुल गांधी के बयानों और कार्यों को देखें तो इसमें पूरा वामपंथी नजर आता है और अब उसका कारण भी साफ हो गया है। रशीद किदवई के लेख के अनुसार कांग्रेस और सीपीआईएम दोनों के नेता भी राहुल और दीपांकर की निकटता और प्रभाव को देखकर हैरान है। पार्टी के नेताओं के अनुसार राहुल गांधी की राजनीतिक आइडियोलॉजी पर वामपंथी विचारधारा की छाप साफ दिखाई दे रही है, लेकिन मैं बिल्कुल भी हैरान नहीं। राहुल गांधी जी ने दीपांकर भट्टाचार्य को चुना है। ऐसा नहीं है कि वो दीपांकर भट्टाचार्य की बातों में उलझ गए हैं। इनफैक्ट राहुल और प्रियंका गांधी जी मिलकर कांग्रेस को पूर्णतः कम्युनिस्ट बनाने में बहुत दिनों से लगे हुए हैं। जैसे राहुल गांधी ने सीपीआई से निष्कासित कन्हैया कुमार को न केवल कांग्रेस में जगह दी बल्कि प्रवक्ता, एआईसीसी मेंबर, एनएसयूआई इंचार्ज और लोकसभा का कैंडिडेट भी बनाया। कन्हैया के अलावा कांग्रेस में पूरी लेफ्टिस्ट गैंग है जो राहुल गांधी के आंख और कान है। वहीं अगर प्रियंका गांधी की बात करें तो आईसा के एक्टिविस्ट संदीप सिंह कांग्रेस में प्रभावशाली बुद्धिजीवी के रूप में उन्हें गाइड करते हैं और उनके भाषण लिखते हैं। इसी तरह से जेएनयू में एसएफआई के बड़े नेता रहे लेफ्ट इकोनॉमिस्ट प्रोसेनजीत बोस को भी इसी साल राहुल गांधी कांग्रेस में ले आए थे। कुल मिलाकर देखा जाए तो राहुल गांधी के इर्द गिर्द वामपंथी विचारधारा वाले नेता दिख रहे हैं और उनके इर्द गिर्द जो ताकतें हैं कांग्रेस की राजनीति वही तय कर रही है। इस खुलासे के साथ ही कांग्रेस की प्रतिदिन बढ़ती विभाजनकारी नीतियों का भी सच सामने आ गया है। ऐसे इस खुलासे पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।